हे सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस नाउ द ब्यूटीफुल सा वीडियो। आज हम लोग बात करेंगे प्रिपरेशन फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव। अगर आपने सीएस एग्जीक्यूटिव जो है उसमें एनरोलमेंट किया है, आपने सीएसईटी जो है वो क्रैक किया है, आपने क्या क्रैक किया है, सीएसईटी क्रैक किया है, या फिर आप सेमी ग्रेजुएट हो या फिर आप ग्रेजुएट हो, ठीक है, अभी आपने एंट्री लिया है सीएस के कोर्स में। सीएसईटी इज अ वेरी वेरी इजी स्टफ जो आपने क्लियर कर रखा है। अब जो है मेन चीज पे आ रहे हैं हम लोग, वो है सीएस एग्जीक्यूटिव। ऐसा मतलब कहा जाता है कि यार ये जो सीएस एग्जीक्यूटिव है ना, सीएस प्रोफेशनल से भी टफ है। सीएस एग्जीक्यूटिव अगर आपने निकाल लिया ना तो सीएस प्रोफेशनल आराम से निकल जाएगा। अब आप नए हो, आपको पता नहीं कैसे स्टार्ट करना है, कैसे प्लान आउट करना है। सिक्स पॉइंट्स मैं आपको दूंगा। इन 6 पॉइंट्स को अगर आपने ध्यान में रख लिया देन आप आराम से सीएस का कोर्स जो है वो कंप्लीट कर सकते हो विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। समझ में आ रहा है? सबसे पहला स्टेप यह है कि आइडेंटिफाई ऑल योर पॉसिबल स्टडी सोर्सेस। पहला चीज, आपने सीएस एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन कर लिया, अभी आपको जानना होगा कि आप कहां से सीएस का पढ़ाई जो है वो करने वाले हो। तो आइडेंटिफाई द सोर्सेस। अगर आपने वीडियो लेक्चर्स जो है वो खरीद रखा है देन बहुत अच्छी बात है, और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि यार यूट्यूब के ऊपर अपने को कौन सी वो पॉसिबल सोर्सेस है जहां से अपना पढ़ाई जो है वो प्रॉपरली हो पाएगा। सो इफ यू आर टेकिंग क्लासेस दैट्स फाइन, बट इफ नॉट देन फाइंड द सोर्सेस व्हिच कैन हेल्प यू टू क्लियर योर डाउट्स। पहला चीज। दूसरा, plan according to the time that you have. Now, if your attempt is for December, now many people are thinking that I am going to give my first attempt for December, but there are a lot of people who are not giving their examination in December. They are planning for June 2024 attempt. Okay, now if those are the people who are aiming for AIR, All India Rank. Now, if you are aiming for AIR, then your December में आप attempt नहीं दे पाओगे because time बहुत कम है। मैं अगर मान के चलूं कि आपका रजिस्ट्रेशन अभी हुआ है, अभी आपने पढ़ाई स्टार्ट किया है, तो दिसंबर का समय जो है वो इनफ नहीं है। द टाइम दैट यू रिक्वायर इज मोर देन दिसंबर, दैट इज चल जून में योर अटेम्प्ट इज एआईआर। तो प्लान अकॉर्डिंगली। इफ योर अटेम्प्ट इज इन दिसंबर, इफ योर अटेम्प्ट इज इन जून 2024, देन प्लान अकॉर्डिंगली। अगर आपका अटेम्प्ट दिसंबर में है देन आपके पास 5 महीने हैं, 5 गोल्डन महीने हैं। इस 5 गोल्डन महीने को कैसे प्रॉपरली यूटिलाइज करना होगा वो आप हेल्प ले सकते हो स्टडी प्लान का, जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आपको क्लिक करके ये जो है देख लेना है, ठीक है। Now you have to plan the months, the time that you have in your hand accordingly, and then you prepare for it. Now the second point is over, that is planning with the time that you have. Third, start early and take charge of your life. What do I mean by that? What do I possibly mean by that? Take charge of your life means being responsible with the time that you have. See, everybody says this, that I didn't have enough time for me to prepare for my examination. But see, everybody has 24 hours in their hand in a particular day. So you can't complain. I know your life may be tough. I know you may be doing a lot of stuff. You may be working, you may be earning, you also may be supporting your family, or you just may be a student that you are doing full-time study. So you have to take charge of your time. Whatever time you have in your hand, you have to make sure कि वो time जो है proper utilize कर पाओ आप आपके प्रॉपर प्रिपरेशन में। समझ में आ रहा है? सो टेक चार्ज ऑफ योर टाइम। नोबडी एल्स शुड टेल यू व्हाट यू शुड डू इन दैट पर्टिकुलर टाइम। लाइक इफ यू आर गोइंग फॉर अ जॉब, तो वो जो टाइम है आपके पास, आप 6 घंटे 7 घंटे जब भी काम कर रहे हो, तो वो टाइम आप किसी और की सुनो, लेकिन उसके बाद जो आपका लाइफ स्टार्ट होगा, ठीक है, एंड जॉब से पहले जो आपका लाइफ है, वहां पे यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डू व्हाट यू वांट टू डू, यू डू व्हाट यू हैव डिसाइडेड। कोई दूसरा बंदा आके आपको नहीं कह सकता चल यार खेलने चलते हैं, चल यार पार्टी करने चलते हैं, चल यार यहाँ पे चलते, चल यार वहाँ पे चलते, चल ये प्लान बनाते हैं, चल वो प्लान बनाते हैं। सबको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते आप एक साथ। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू क्विट दोज प्लान्स एंड मेक श्योर दैट जो प्लान आपने बनाया है आपके एजुकेशन के लिए, आपके प्रिपरेशन के लिए, यू हैव टू स्टिक विद दैट प्लान एंड यू हैव टू टेक चार्ज ऑफ द लाइफ एंड द टाइम दैट यू हैव इन योर हैंड। ठीक है। स्टार्ट अर्ली का मतलब होता है कि प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है। प्रोक्रेस्टिनेट मत करो, मतलब इसका मतलब क्या होता है? बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो प्लान तो करते हैं कि यार ठीक है इस टाइम पे वो खत्म कर लेंगे, इस टाइम पे वो खत्म कर लेंगे, लेकिन सोचते कि यार अभी तो 5 महीने हैं एग्जामिनेशन के, तो थोड़ा देर बाद स्टार्ट करते। तो ये जो थोड़ा देर बाद है ये सबसे बड़ा मिस्टेक होगा आपके लाइफ में। अभी खत्म करो, अभी स्टार्ट करो एंड अभी खत्म करके रख दो सब कुछ। ठीक है, इस प्रकार से आपको पढ़ाई करना होगा। तो प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है। स्टार्ट अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है, ये हो चुका है 3 पॉइंट, और 3 पॉइंट बचे हैं।
चौथा पॉइंट ये है कि मेक श्योर यू एग्जामिन योर प्रोग्रेस ऑन अ डेली बेसिस. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? बाय गिविंग चैप्टर वाइज टेस्ट, वीकली टेस्ट, मॉक टेस्ट, ये सारा चीज जो है ना इंपॉर्टेंट है. आप प्रिपरेशन तो कर रहे हो लेकिन आप अपने आप को जज नहीं कर रहे हो कि आपको किस प्रकार से आता है, कितना आता है, जितना आता है वो सफिशिएंट है कि नहीं फॉर आपके एग्जामिनेशन. समझ में आ रहा है? तो ये चीज आपको मॉनिटर करना होगा अपने आप ही. आप कहीं से भी कर लो, कहीं से भी कर लो, आपको ये करना होगा. ठीक है, आप चैप्टर वाइज टेस्ट दो, वीकली टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो. हालांकि हम लोग जो है ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं सारे स्टूडेंट्स को एट वेरी वेरी रीजनेबल एंड वेरी वेरी रीजनेबल कॉस्ट. तो ये आप चेकआउट कर सकते हो हमारे वेबसाइट में जाके. ये चैप्टर वाइज टेस्ट, वीकली टेस्ट, मॉक टेस्ट जो है ये सारा कुछ परीक्षा टेस्ट सीरीज के अंडर आता है. एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम स्टडी ग्रुप के अंदर भी आ जाता है. स्टडी ग्रुप का अनाउंसमेंट 1-2 दिन में आने वाला है एंड पॉसिबली विल बी रॉकिंग विद द स्टडी ग्रुप. ठीक है, वहाँ पे सब कुछ सपोर्ट वगैरह जो है, टेस्ट वगैरह सब कुछ लिया जाता है. नाउ इट इज़ नॉट मैंडेटरी दैट यू जॉइन आवर सर्विसेज. यू कैन टेक द सर्विस फ्रॉम एनीवेयर, एनी प्लेस इन दिस वर्ल्ड, बट मेक श्योर दैट यू डू एंड टेस्ट योर सेल्फ प्रॉपरली एंड एवरी टाइम. ठीक है, यू अंडरस्टूड दिस? फिनिश. ठीक है, So this is the most important step actually, which will make you better as per the day passes and make you ready for the examination. क्योंकि देखो after this examination, ये जो जून का एग्जामिनेशन खत्म हुआ, after this examination also many students came up to me and told me that sir, मेरा प्रिपरेशन तो सही था लेकिन मैं एग्जामिनेशन में लिख नहीं पाया. लिख इसलिए नहीं पाया क्योंकि आपने कभी लिखना प्रैक्टिस ही नहीं किया था एग्जामिनेशन से पहले. Students who have told me this, they know this, and I know that you're watching the video. And yes, this is the correction time. This is your time to correct yourself कि ओके एग्जामिनेशन से पहले भैया 3 बार तो अपने प्रीवियस टर्म के पेपर्स प्रैक्टिस करके ही जाना है. मॉक टेस्ट देना है, जो चैप्टर वाइज टेस्ट देना है वो देना है. कहीं से भी कर लो लेकिन करो भाई मेरे, करो. ठीक है, नेक्स्ट इज बी योर ओन मेंटर. इसका मतलब ये होता है कि दिस मीन्स दैट यू कैन नॉट ब्लेम योर प्रिपरेशन ऑन द सिचुएशन दैट यू आर राइट नाउ. ठीक है, बी योर ओन मेंटर का मतलब ये होता है अगर आपके पास रिसोर्सेज कम है देन अपने आप को सिखाओ. कैसे सिखाना है? रिसोर्सेज की कभी कमी नहीं होती इस इंटरनेट की दुनिया में. समझ में आ रहा है ना? तो यू कैन फाइंड एंड रिसर्च द टॉपिक अबाउट इट. यू कैन रिसर्च द टॉपिक अबाउट in the Google or in YouTube and find out your answers, find out what you have to study and find out the actual meaning of those topics and teach yourself. So be your own mentor का मतलब ये होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स सेल्फ स्टडी करते हैं, कहते हैं कि सर मैंने जो है ना मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, मैंने कहीं से भी कुछ नहीं लिया है तो मेरे पास रिसोर्सेज की कमी है. रिसोर्स की कमी नहीं है. टीच योर सेल्फ. बी योर ओन मेंटर का मतलब ये होता है कि आपको खुद से रिसर्च करना है, खुद से निकालना है, खुद से प्रिपेयर करना है. एंड ये चैनल अगर आप फॉलो कर रहे हो ना तो आपका लाइफ का जो है ना 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है. कैसे सॉल्व हो जाता है मैं आपको समझाता हूँ. आपको जो प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होता है. देखो प्रिपरेशन हर कोई करता है, ठीक है, प्रिपरेशन हर कोई करता है लेकिन प्रॉपर वे में प्रिपेयर होना वो एक अलग चीज़ है. और ये चैनल आपको वही तक लेकर जाता है. प्रॉपर वे, वो प्रॉपर गाइडेंस देता है कि कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है, कौन से समय पे क्या चीज़ करना है, सो दैट यू कैन अचीव योर गोल्स. यू अंडरस्टूड दिस? इज दैट क्लियर? Is that clear? Is that clear? Yes, it's clear. So teach yourself to learn and complete the objectives that you have made for yourself. Make sure that you are making your own objectives on a daily basis. ठीक है, आप अपने objectives को जो है अचीव करो. अगर कोई नहीं है आपको गाइड करने के लिए तो आप अपना खुद का ऑब्जेक्टिव्स बनाओ कि मेरे को ये चैप्टर आज खत्म करना है, मेरे को ये सारे चैप्टर्स इस हफ्ते में खत्म करना है. सारे ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करो. समझ में आ रहा है? खुद अगर नहीं कर पा रहे हो तो खुद मेंटर बनो अपना एंड खुद अपने आप को डांटो कि यार मेरा कैसे ये कंप्लीट नहीं हो पाया, मेरे को कंप्लीट करना होगा अगर मेरे को निकालना है एग्जामिनेशन. तो लास्ट टिप ये है, डिवाइड योर गोल्स. देखो गोल्स जो है ना 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो. एक है लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म गोल्स. ठीक है, लॉन्ग टर्म गोल जो है वो ये है कि यार सीएस क्रैक करना है. मीडियम टर्म ये है कि सीएस एग्जीक्यूटिव क्रैक करना है. अब सीएस एग्जीक्यूटिव मीडियम टर्म गोल्स के लिए आपको बहुत सारे प्लानिंग करना है, मंथली प्लान्स करना है. मीडियम टर्म गोल्स के लिए कौन से महीने में मैं क्या करने वाला हूँ, कौन से महीने में मैं कौन सा चीज़ पढ़ने वाला हूँ, कौन सा सब्जेक्ट पकड़ने वाला हूँ, कौन सा टॉपिक्स कंप्लीट करने वाला हूँ. ये मंथली प्लानिंग होगा फॉर योर मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव. समझ में आ रहा है? एंड ये जो शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म मतलब आपके डेली एंड वीकली ऑब्जेक्टिव्स. डेली टारगेट सेट करो, वीकली टारगेट सेट करो कि ये चैप्टर्स मैं खत्म करूंगा, ये मेरा डेली टारगेट है. सोने से पहले कल का प्लानिंग आज करके रखो कि मेरे एक कॉपी मेंटेन करो, वहाँ पे लिखो कि या दिस आर द थिंग्स दैट आई हैव टू डू टुमारो एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू make the list and make sure that the very next day you complete it. Achievable targets जो है वो रखना है. ठीक है, ड्रामेटिक टारगेट्स नहीं रखना है, अनअचीवेबल टारगेट्स जो है वो नहीं रखना है. कम से कम 6 से 7 टारगेट्स रखने हैं, 6 से 7 ऑब्जेक्टिव्स रखने हैं दिन में, वो सारे कंप्लीट करना है. अगर ये 6 चीज़ आपने प्रॉपरली फॉलो कर लिया देन सीएस एग्जीक्यूटिव को क्रैक करने में आपको कोई नहीं रोक सकता. भगवान खुद आपको सपोर्ट करेगा अगर आप अपने आप को सपोर्ट कर रहे हो. गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ. सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द एंटायर थिंग, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट.
ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस के लिए आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लगा. एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम इफ यू हैव एनी सजेशंस, एनी क्वेश्चंस एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम एनी recommendation for any videos which you need, then you can drop your comments in the comment section. Thank you so much everyone. Happy learning guys. Bye bye and take care.